जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है और इसी देरी ने हजारों छात्रों को चिंता में डाल दिया है। इसी मुद्दे को लेकर राजधानी रांची में जेपीएससी ऑफिस के सामने छात्रों का धरना जारी था, लेकिन शुक्रवार को जेपीएससी कार्यालय के सामने विरोध कर रहे छात्रों ने एक खास कदम उठाया और अनशन पर बैठे सत्यनारायण शुक्ला को नारियल पानी पिलाकर उनका भूख हड़ताल तोड़वाया। बता दें कि सत्यनारायण शुक्ला पिछले कई दिनों से आयोग के सामने भूख हड़ताल कर रहे थे और जेपीएससी रिजल्ट नहीं निकलने का विरोध कर रहे थे। वहीं इधर धरना स्थल पर डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुंचे। उन्होंने छात्रों की आवाज को विधानसभा और सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने साफ कहा कि छात्रों का दर्द अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आंदोलन जायज है और सरकार को अब इसका समाधान निकालना ही होगा। वहीं छात्रों का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र महतो ने कहा कि हमने शांति बनाए रखते हुए सत्यनारायण शुक्ला का अनशन तोड़वाया है, लेकिन सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मई महीने में रिजल्ट नहीं निकला तो पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। उन्होंने ऐलान किया कि 5 जून को सिर्फ जेपीएससी गेट ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा। युवा अब अन्याय नहीं सहेंगे। इधर छात्रों का कहना है कि जेपीएससी को नया चेयरमैन मिलने के बाद उम्मीद थी कि रिजल्ट की प्रक्रिया तेज होगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। रिजल्ट में हो रही देरी से न केवल उनका करियर रुका है बल्कि मानसिक तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि रिजल्ट देरी ना हो, उसके लिए लगातार हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, एक अल्टीमेट देंगे अभी और उसके बाद पुनः अगर नहीं होता है तो एक जोरदार आंदोलन की तैयारी करेंगे। जनाब जी, सीएम हेमंत का कहना है कि जेपीएससी जो है एक स्वायत्त संस्था है, सरकार उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। नहीं, देखिए, झारखंड की नामी संस्था है तो निसंदेह आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। सरकार है, राज्य की सरकार को मार्गदर्शन देना चाहिए। आखिर क्या लगता है कि हर बार कभी परीक्षा कराने को लेकर छात्र आंदोलन करते, फिर परीक्षा हो या तो रिजल्ट को लेकर, पीछे की क्या कहानी है, क्या आपको लगता है? देखिए, अभी तो जैसा हमें समझ में आ रहा है, बहुत सारी पीछे पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियाँ रची जाती हैं। उनसे जब हम सटीक अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे तो आपके माध्यम से साझा करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी सटीक क्या पाना कठिन है। बोला जा रहा है कि रिजल्ट बन करके तैयार है, लेकिन सदस्य लोग दस्तखत नहीं कर रहे हैं। करेंगे, दस्तखत तक वो करेंगे, जरूर सिग्नेचर करेंगे। अब जब राज्य के युवा सड़कों पर है, राज्य के युवा चाहे एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं तो निसंदेह अपने दस्तखत के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। जनाब जी, कहीं न कहीं जो विपक्ष है वह भी छात्रों की आवाज़ उठाने से परहेज करता है। निसंदेह विपक्ष जी निसंदेह अभी कम से कम रांची में नेता प्रतिपक्ष भी रांची में रहते हैं, उन्हें कम से कम देखिए सरकार अपने आप को बचाव में डिफेंड करने में लगी है। कम से कम विपक्ष को आना चाहिए। विपक्ष को आकर भाई लोग धरने पर बैठे भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी ताकत की भूमिका का निर्वहन कर रही है, तो माननीय प्रतिपक्ष नेता को यहाँ तक आने की आवश्यकता है। जयराम जी, आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? देखिए, आप देख ही रहे हमारे विधानसभा को, आपसे किसी से छुपा नहीं है। हमारा विधानसभा में घटनाक्रम क्या हो रहा है और हमारे आस पड़ोस के जो विधानसभा है वहाँ क्या घटनाक्रम हो रहे हैं। कभी प्रवासी मजदूर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तीसरे चौथे पाँचवें दिन प्रवासी मजदूरों का सब गांव पहुंच जाता है। कभी नक्सली जैसी वारदातें हो जाती हैं तो कभी हत्याएं जैसी हो जाती हैं। तो जब हम विधायक नहीं थे तो हम फ्री थे, हम अवेलेबल थे आपके लिए, लेकिन विधायक होने के बाद हमारी भी जो एक प्रोटोकॉल हो चुका है अपने क्षेत्र के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, तो वहाँ समय देना पड़ता है। जनाब जी, आप ही के विधानसभा में एक पीट सामने आई। जी, हम हमने घटना को संज्ञान लिया, काटेगा नहीं कर ये मामला हमारे संज्ञान में एक उसे बहुत ही खेदजनक है और बहुत ही चिंताजनक है कि लोग आज इस प्रकार से कैसे हो जाते हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें लगता है कि कानूनों का अनुपालन करने के लिए स्थानीय जो पुलिस की इकाई है उन्हें भी सशक्त होकर कार्य करनी चाहिए। जब तक हम लोग नहीं करते हैं, सिस्टम को एक बार दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सिस्टम में आज जो आंदोलन करने वाले युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जिनमें नैतिकता है, जिनमें निष्ठा है, जिस दिन वे लोग सिस्टम में आकर बैठने लगेंगे, धीरे धीरे सिस्टम दुरुस्त होगा। चूँकि अभी भी सिस्टम में बहुत सारे दीमक लगे, हमें उन दीमकों को दुरुस्त करना, ठीक करना भविष्य के लिए अति आवश्यक है। विधायक जी, 10 दिन से धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं, फिर भी सरकारी पक्ष तरफ से कुछ भी उन पर सकारात्मक नहीं किया गया, क्या कहेंगे इस पर? कभी जेसीसी का पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, हर एक पेपर तो 9वीं आपने देखा कि 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। इसके लिए सरकार को संबंधित विधेयक लाना चाहिए, उनको कानून बनाना चाहिए, कानूनों को धरातल पर उतार कर दिखाना चाहिए, तभी ये जो व्यवस्थाएं वो मजबूती के साथ कार्य करेंगे।
छात्र तो हमेशा रोड पे ही बैठे रह रहे हैं, हमें जब देखा जाए वो इस राज्य का दुर्भाग्य है जिनको इस राज्य की उन्नति के लिए, इस राज्य की सशक्तिकरण के लिए अपना समय, अपना ऊर्जा देना चाहिए, वे लोग हमेशा सड़कों में, धरनों में, आंदोलनों में व्यस्त पाए जा रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य विषय है। युवा शक्ति बड़ा एक ऐसी शक्ति है जो इस राज्य को दिशा दे सकती है, और वह अपनी दिशा देने का कार्य ना करके वो धरनों पर बैठी है। ये दुर्भाग्य का, इस पर सरकार को गंभीर चिंतन मंथन करना चाहिए। विशेषकर जो परीक्षा संबंधित जो विषय हैं, इन पे सरकार को विशेष कैबिनेट लानी चाहिए। इस पर गहन चिंतन मनन करते हुए एक बेहतर कानून को तैयार करने की आवश्यकता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।